नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जितने भी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली आते हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक से शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा वर्ड, जिसे कि इंग्लिश में सिलेक्शन कहते हैं। तो कोई भी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम जंतुओं का चयन करना है। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादन एवं लाभकारी संतान के लिए करते हैं। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन, जिसे कलिंग हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है कि स्वस्थ जानवरों में से रोगग्रस्त जानवरों को निकालने की क्रिया को या उसे अलग करने की क्रिया को ही कलिंग कहते हैं। तीसरा हमारा है कास्टिंग। तो जंतुओं को दवाई देना, इंजेक्शन लगाना, सिंगरोधन हेतु उसे क्या होती है, जमीन पर बाईं ओर गिराने की क्रिया को ही कास्टिंग कहते हैं। चौथा हमारा होता है डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब भी होता है पूंछ को काटना, जो कि मुख्य रूप से क्या होती है, भेड़ में की जाती है यह क्रिया, जो कि एक भेड़ के ब्याने के 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती हैं। पांचवा है हमारा फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या होता है कि गर्भवती भेड़ों को अतिरिक्त आहार देने की क्रिया को ही फ्लशिंग कहते हैं। छठवां हमारा होता है डिहॉर्निंग। तो जंतुओं में सींग को क्या होती है, हटाने की क्रिया को डिहॉर्निंग कहते हैं। डिहॉर्निंग यानी सींग को हटाने की क्रिया को। फिर सातवां चोंच लगाना या इसे डिबीकिंग कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से क्या होती हैं, मुर्गी में ही केवल ये की जाती हैं। मुर्गी में क्या होती है, 1 महीने की आयु में क्या होती है, उसके चोंच को काट दिया जाता है, इसी क्रिया को डिबीकिंग कहते हैं। आठवां हमारा है स्वजाति भक्षण, जिसे कि अंग्रेजी में कैनाबोलिज्म कहते हैं। ये क्या होती हैं कि मुर्गियों द्वारा एक दूसरे को क्या होती है, चोंच मार के घायल करने की क्रिया को ही कैनाबोलिज्म कहते हैं, जो कि मुर्गियों में क्या होती है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। नौवां हमारा होता है टर्म स्टीमिंग अप। तो क्या होता है, ब्याने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पहले दिए जाने वाला जो आहार होता है उसे कहते हैं। 10वां हमारा होता है डाउन कवर। बछड़ा देने या ब्याने के 15 दिन पहले का जो अनुमानित जो समय होता है उसे लोग डाउन कवर कहते हैं। 11 हमारा होता है टीयर वूल। टीयर वूल क्या होती है, यह क्या होती है, नसबंदीकृत नर होती हैं, जिसका कि हम लोग क्या चीज़, जिसके जो साँड़ होते हैं, नसबंदीकृत जो साँड़ होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग मादा में मध्यकाल का पता, इसका हम लोग प्रयोग करती हैं। अगला हमारा होता है बधियाकृत नर। बधियाकृत नर नर पशु के वृषण को निष्क्रिय करने की क्रिया को ही कहते हैं, जिसका कि मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। 12वां हमारा टर्म आता है डमडपेल। डमडपेल क्या होता है कि यह दूध निकालने हेतु उपयोग में ली जाने वाली जो एक बाल्टी के आकार का जो बर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं, जो कि क्या होती हैं कि नीचे से चौड़ा होता है एवं ऊपर से इसका जो मुंह होता है वह क्या होता है, कम चौड़ा होता है। 13 हमारा होता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि जानवरों की त्वचा व बालों को ब्रूस की सहायता से क्या होती है, साफ करना, जिसके कारण क्या होती है, उनमें क्या होते हैं, रक्त का बहाव सुचारू रूप से होते रहता है एवं उनकी दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
14वां हमारा होता है डिवॉर्मिंग। तो क्या होती है कि जानवरों के पेट से आंत्र के जानवरों के पेट से आंत्र के कृमियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं, जो कि पहली बार हम लोग 4.5 महीने की आयु पे करते हैं। दूसरा हम लोग 6 महीने की आयु पे डिवॉर्मिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग 20 से 22 दिन के अंतर्गत करते हैं। डिवॉर्मिंग करने के लिए हम लोग नीला तोता नामक दवाई का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगला हमारा है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि बछड़े को माँ से अलग रख के पालने को विनिंग कहते हैं। अगला है शकलिंग। शकलिंग क्या होता है कि माँ के साथ बछड़े को जब पाला जाता है तो उसे शकलिंग कहते हैं। 17वां आता है कैपोनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि मुर्गी की अंड ग्रंथि को निकालना या उसे निष्क्रिय करने की क्षमता को कहते हैं। क्योंकि कैपोनाइजेशन में क्या होती है, बधियाकृत मुर्गे को कैपोन कहते हैं। और बधिया और मुर्गे को बधिया करने की क्रिया को ही कैपोनाइजेशन कहते हैं। 18वां हमारा होता है अंडाशय अपनयन। क्या होता है, मादा में अंड ग्रंथि को निकालने को ही कहते हैं अंडाशय अपनयन। 19वां हमारा होता है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या होता है कि मुर्गी को 1 से 4 सप्ताह तक पालने को ब्रूडिंग कहते हैं। इसी प्रकार रियरिंग, मुर्गी को 4 से 8 सप्ताह तक क्या होती है पालने को रियरिंग कहते हैं। 21वां हमारा टर्म है गॉरवर मैनेजमेंट। क्या होता है, मुर्गी को 8 सप्ताह बाद पालने को ही गॉरवर मैनेजमेंट कहते हैं। 22वां हमारा आता है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या होता है कि मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली जो मुर्गियां होती हैं उसको कहते हैं, जो कि 2 माह की आयु में यह क्या होती है बेचने लायक हो जाती हैं। 23वां हमारा होता है लेयर। लेयर्स क्या होते हैं कि अंडा उत्पादन के लिए जो पाली जाने वाली जो मुर्गियां होती हैं उसे हम लोग कहते हैं, जो मुर्गियां होती हैं वह 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन क्या होती है शुरू कर देती हैं। मुर्गियों के अंडों का जो औसतन जो भार होता है वह 58 से 60 ग्राम तक होता है। अंतिम हमारा जो टर्म है वह है स्पेइंग। स्पेइंग क्या होता है कि मादा में गर्भाशय को हटा देने की क्रिया को स्पेइंग कहते हैं। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और समझ सकें, जिससे कि उन्हें और कोई भी दिक्कत ना हो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कोई अन्य टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत।